स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट का पार्ट 1। इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare foot। तो देखिए, दो लड़के होते हैं, वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि कोई बॉडी नहीं दिख रही होती, लेकिन पैरों के जो निशान होते हैं, जो कि कीचड़ में लिपटे हुए पैरों के निशान बन रहे होते हैं, और वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं दिख रहा होता है। What was a barefoot man doing on the step of a house इन द मिडल ऑफ लंदन? तो वो लोग देख के सरप्राइज होते हैं कि एक नंगे पैर आदमी कौन है, और यहाँ पे ये लंदन में यहाँ पे मिडल में क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन? और आदमी कहाँ है? आदमी तो गायब है, आदमी तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ उसके पैरों के जो निशान है सिर्फ वही दिख रहे हैं। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। और वो गेज कर रहे हैं, यानी कि घूर रहे हैं कि ये कहाँ से बन रहे हैं। ये फ्रेश, बिल्कुल ताजे ताजे मिट्टी के निशान, मिट्टी से बने हुए पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, और कोई आदमी नहीं दिख रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। और आगे जैसे ही जैसे वो बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं, वैसे वैसे देख रहे हैं कि जो फुटप्रिंट्स हैं आगे की ओर बनते चले जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो अब जीने से उतर के स्ट्रीट की ओर जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, लड़के उनका पीछा करते हैं। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर। और वो बच्चे काफ़ी आश्चर्यचकित हैं, वो लड़के। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, वो जो मडी इम्प्रेशन होता है वो धीमे धीमे गायब होता चला जाता है, कम पड़ता चला जाता है। भाई, अगर आप अपने पैरों में कीचड़ लगाओगे तो उसके निशान कुछ देर तक बनेंगे, लेकिन बाद में जब कीचड़ छूट जाएगा पैरों से, तब उसके निशान धुंधले पड़ते जाएंगे और एट लास्ट निशान बनना बंद हो जाएंगे। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और वो जो निशान है वो एकदम से गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। अब ये जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है कि बिना आदमी के पैरों के जो निशान बन रहे हैं, इसकी जो मिस्ट्री है, यानी कि जो रहस्य है, वो बड़ा ही सिंपल सा है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। वो जो लड़के थे वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, जिसने अभी जल्द ही में एक नई डिस्कवरी की है। और वो डिस्कवरी किस चीज़ की है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, अदृश्य कैसे करते हैं। तो उसने एक नई तरह की ड्रग का इन्वेंशन किया था, और उसी का उसने यूज़ किया हुआ था। ग्रिफिन, अब इसका नाम क्या है साइंटिस्ट का? ग्रिफिन। द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। फिर उसने कुछ ड्रग बनाई और उसको उसने खुद ही अपने ऊपर यूज़ कर लिया, और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो गई। मतलब कि वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल एक ग्लास की तरह से, कांच के आर पार देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसी ही उसकी बॉडी हो गई थी। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। और उसकी बॉडी बिल्कुल ग्लास की तरह सॉलिड भी है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। साइंटिस्ट तो वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, जो कि कानून को तोड़ता था, कानून को नहीं फॉलो करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उसको पसंद नहीं करते, उन्होंने उसको घर से निकालने का प्रयास किया, तो उसने उनके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और अगर उसे
उसको पकड़े जाने का डर था, तो उसे भागना था, तो उसने अपने क्लॉथ्स हटा दिए। अगर वो क्लॉथ्स पहनता है तो वो इनविजिबल है, उसकी बॉडी तो नहीं दिखती, लेकिन क्लॉथ्स की वजह से उसको जो भी कोई देखेगा तो क्लॉथ्स चलते हुए दिखेंगे, उसके क्लॉथ्स तो इनविजिबल नहीं होते हैं। तो इसी वजह से वो अपने क्लॉथ्स हटा देता था, उसके बाद उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता था। Thus it was that he became a homeless wanderer। उसके बाद वो एक होमलेस वेंडर बन गया, जो सड़कों पे इधर उधर भटकता रहता था, उसका कोई भी रहने का घर नहीं था। विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के वो घूमता था, क्योंकि अगर क्लॉथ्स पहनता तो क्लॉथ्स की वजह से वो पकड़ा जाता। विदाउट मनी, उसके पास अभी कोई पैसा भी नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो दिखाई भी नहीं देता था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, अगर वो किसी मड में चला जाता है तो उसके पैरों के जो इम्प्रिंट्स हैं वो बनते हैं, तो उससे आदमी उसको डिटेक्ट कर सकता है, और या तो वो कपड़े पहन ले तो वो पकड़ा जा सकता है। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और वो जब चलेगा तो उसके पैरों के जो चिन्ह हैं वो बनते जाएंगे। ही एस्केप्ड इजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, तो आसानी से उन लड़कों के सामने से वो भाग गया जो उसको फॉलो कर रहे थे इन लंदन। बट his adventures were by no means over। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। अब उसने ये जो समय चुना था बिना कपड़ों के लंदन में घूमने का, ये समय ठीक नहीं था, क्योंकि ठंडी का मौसम था, और ठंडी के मौसम में बिना कपड़ों के घूम पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल मिड विंटर चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के वो नहीं रह पा रहा था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने सोचा कि सड़क पे भटकने से और ठंड से मरने से अच्छा है कि कोई जो वो शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पे किसी स्टोर में चले जाते हैं, और वहाँ पे कम से कम अपने आप को थोड़ा सा वार्म रख सकते हैं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब ये मॉल के बंद होने का समय था। एंड as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself। अब जैसे ही शटर बंद हो जाता है, ग्रिफिन अब पूरी तरह से वहाँ पे अकेला था। अब वो आसानी से वहाँ के जो भी कपड़े हैं उनको पहन सकता है, जो भी खाने के लिए अवेलेबल है उसे खा सकता है, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और उसे पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। He broke open box and wrappers and fitted himself out with warm cloth। वहाँ पे वो फटाक से डब्बों को खोलता है, रैपर हटाता है, और उसके बाद जो कपड़े होते हैं उनको पहन लेता है। Soon with shoes, और उसके बाद अपने लिए शूज़ सेलेक्ट करके पहन लेता है। एंड ओवर कोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड हैट मतलब जिसके किनारे निकले हों, इस तरह की अच्छी सी हैट पहनता है। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और जैसे ही इन सभी ड्रेस को पहन लेता है अब वो दिखाई पड़ने लगता है और अच्छे से ड्रेस्ड हो जाता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, वहीं पे जो सुपर स्टोर है वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाता है और खाने के लिए भी कुछ ढूंढता है। ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको क्या मिलता है, कोल्ड मीट मिल जाता है एंड कॉफ़ी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन, और अच्छी सी वाइन ले लेता है और मिठाइयाँ ले लेता है, और इस तरह से वो अपना खाना भी खा लेता है फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, वहीं पे कुछ क्विल्ट्स पड़ी होती हैं, यानी कि रजाइयाँ पड़ी होती हैं, उन्हीं के ऊपर वो आराम से लेट करके सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, लेकिन अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी उठ जाता तो सब कुछ ठीक रहता, मगर वो सुबह उठ नहीं पाता है। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। अगली सुबह सारे असिस्टेंट आ चुके थे और ग्रिफिन अभी भी सो रहा था। When he saw a couple of them approaching, he panicked। जब उसने देखा कि लोग उसकी ओर आ रहे हैं तो वो परेशान हो गया। And began to run, और वो भागने लगा। They naturally gave chase in the end he was able to escape only by taking off his न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो वो जिसको भागना था सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने नए पहने हुए कपड़े उतार दिए वैसे ही वो फिर से इनविजिबल हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब ठंडी के समय में बिना क्लॉथ्स के रह पाना अभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एक बार फिर से वो अपनी पुरानी वाली सिचुएशन में आ गया।
This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty face above his shoulders. तो इस बार उसने सोचा कि कोई थिएट्रिकल जो ड्रामा कंपनी होती है वहाँ पे जाकर के कुछ कपड़े भी ले लेते हैं, साथ में कुछ ऐसा भी ले लेते हैं जिससे उसका चेहरा ढक सके। मतलब कि जब वो कोट पहन लेता है तो कोट ऐसा लगता है कि कोट हवा में टंगा हुआ है, हवा में टंगे हुए कोट उड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन उसका जो फेस वगैरह है वो अभी भी इनविजिबल है, वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से उसने सोचा कि कुछ ऐसा ले लें जिससे कोई भी उसके ऊपर शक ना करे, कोई भी उसे स्ट्रेंज ना समझे। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड, ठंड से कांप रहा था और वो जाता है टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रूरी लेन में जहाँ पे थिएटर वर्ल्ड होता है वहाँ पे चला जाता है। ही सून फाउंड आ सुटेबल शॉप, उसको एक अच्छी सी दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर, अब वैसे ही इनविजिबल तरीके से वो अपस्टेयर यानी कि ऊपर चला जाता है। एंड कम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जब वो आता है, वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने पूरे चेहरे पे बैंडेजेस बांध लिए थे। डार्क ग्लासेस, चश्मे लगा लिए थे ताकि उसकी जो आंखों का एरिया है वो भी कवर हो सके। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली थी। बिग बसी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हैट, एक लार्ज हैट लगा ली थी और कपड़े भी पहन लिए थे। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और उसने सोचा कि अब उसको किसी तरह से बिना पकड़े जाए भाग जाना है। ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और साथ में उसके पैसे भी चुरा लिए। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा उसको मिला उसने पूरा पैसा उठा लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, अब उसने सोचा कि ये जो लंदन है काफ़ी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, तो किसी सुनसान जगह पे चला जाए। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहीं पे जो लोकल इन होती हैं जहाँ पे रहा जाता है, साथ में रेस्टोरेंट वगैरह भी होते हैं, वहाँ पे जाकर के उसने 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, अब वहाँ पे जो किसी भी मतलब इतनी ठंडी में यूजुअली वहाँ पे कोई भी आदमी रुकने के लिए नहीं आता था, तो एक अजनबी व्यक्ति का जो कि दिखने में इतना अजीब सा है, उसका इस टाइम पे इन में आना और रुकना, जब कोई भी नहीं रुकने के लिए आता है, तो ये वहाँ के लिए बड़ा ही अजीब सा था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपीयरेंस भी बहुत ही अलग सा है, जिसने पूरे चेहरे पे बैंडेजेस बांध रखे हैं। सेट ऑल टंग वेगिंग, ऑल टंग वेगिंग मीन्स होता है सभी लोग बातें करने लगे, उसके ऊपर अलग अलग तरह की बातें बनाने लगे। मिसेस हॉल, अब वहाँ पे एक मिसेस हॉल नाम की लेडी होती हैं। द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, जो वहाँ मकान मालिक होता है जहाँ पे वो रूम बुक करता है, उनकी वाइफ होती हैं। मेड अ वेरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली होने की काफ़ी कोशिश करती हैं। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, उसने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे अकेला रहने के लिए आया हूँ, शांति ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ ताकि अकेला रह सकूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे, किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है उसमें कुछ प्रभाव पड़ गया है, इस वजह से मैंने अपने चेहरे पे बैंडेजेस लगा रखे हैं। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, अब वो बस इतना ही सुन के सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि इनका जो गेस्ट है वो एक साइंटिस्ट है और साथ में उसने एडवांस में पैसा दे रखा है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, तो मिसेस हॉल उसकी जो चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर देती हैं, उसके अजीब से बिहेवियर को और उसके गुस्से को भी वो इग्नोर कर देती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा चुराया था वो कब तक चलता, वो तो अब ख़त्म हो गया था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास अभी पैसा नहीं है। He pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था कि किसी भी वक्त उसका कोई बड़ा सा चेक आने वाला है और जैसे ही वो चेक आ जाता है वो बाकी चीज़ों का पैसा भी पे कर देगा।
सो यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।